नमस्कार दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube फैमिली फ्रेंड्स हेल्प में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी यारी बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, असम राइफल की भर्ती जो है वो आने वाली है। इसकी हम पूरी जानकारी चलिए जानते हैं। असम राइफल में जॉब कैसे मिलता है, पूरी जानकारी शुरू से लेकर अंतिम तक। जॉब कब मिलता है, कब क्या होता है, जॉब का फॉर्म कब भरे जाते हैं, क्या क्या पेपर मांगता है, एडमिट कार्ड कितने दिनों में आता है, एडमिट कार्ड आने के बाद का प्रोसेस क्या है, पहले फिजिकल होता है या पहले एग्जाम या पहले मेडिकल। इसकी सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। चलिए, आपके लिए कुछ और भी क्वेश्चन है, चलिए वो भी देख लेते हैं। फिजिकल के समय क्या क्या ले जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट कितना पुराना चल सकता है, फिजिकल के बाद क्या होता है, मेडिकल में क्या चेक होता है, एग्जाम में कितने क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम कितने नंबर का होता है, मेरिट लिस्ट कब आता है, मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए कितने नंबर होने चाहिए, ज्वाइनिंग लेटर कब आता है, ज्वाइनिंग लेटर के बाद कितने दिनों का हमको समय मिलता है, ताकि हम जो है अपना सारा का सारा व्यवस्था करके और ड्यूटी स्थान पे जा सकते हैं। हमारे फैमिली से मिलने के लिए हमको कितना दिनों का समय मिलता है। जॉब कैसे मिलता है, उसके लिए सबसे पहले इसका फॉर्म आता है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जिसके हमको फिल करना होता है। इसका फॉर्म जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से जारी किया जाता है। इसकी ऑफिशियल साइट पे हमको वहीं से फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट असम राइफल डॉट इन है, जिस पे जाकर के आप इसका आवेदन जब भी आएगा तो आप इस पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद सारे फॉर्म्स को कलेक्ट किए जाते हैं, कितने बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, किसका पेंडिंग में पड़ा हुआ है, किसका पेमेंट नहीं हुआ है। सारे फॉर्म को कलेक्ट करने के बाद पूरा जो है कर लिया जाता है काम। उसके बाद 1 महीने के या 2 महीने के बाद जो है इसका एडमिट कार्ड वो जारी कर दिया जाता है। जारी करने के बाद जो है आप सबों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। फिजिकल के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन सा होना चाहिए, तो फिजिकल के लिए आपके पास जो है वो डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th के रिलेटिव जो भी आपके पास मार्कशीट हो गए, उसके बाद इसका एडमिट कार्ड वगैरह भी आप लोग रख सकते हैं साथ में, इसका पंजीयन भी रख सकते हैं साथ में। जो भी 10th में आपको मिला हो आप वो सब डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और इसके साथ साथ आप जो है इसका कम से कम 3-3 फोटोकॉपी करवा लेंगे। जो भी हम डॉक्यूमेंट का नाम आपको बताएंगे, सभी के 3-3 डॉक्यूमेंट आपको कॉपी करवा लेना है। उसके बाद 10th का सर्टिफिकेट, मतलब 10th की कैटेगरी में ही आ गया। उसके बाद 10th के सर्टिफिकेट, मतलब जो भी आपको बताया जाएगा सबका आपको 3 दिन कॉपी करवा लेना है। फिर 12th का मार्कशीट, और 12th का मार्कशीट का भी सारा जितना भी हम बताएंगे सबके 12th का जैसे मार्कशीट हो गया, 12th के आपके पास जो है इसका मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट हो गया, सारा का अच्छी तरह से कॉपी 3-3 करवा लेना है। और उसके बाद आपके पास एक निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंटल सर्टिफिकेट या आवासीय जिसको बोला जाता है, आप वो करवा सकते हैं। फिर आपके पास एक, अगर आपका कैटेगरी मांगा जाता है, जाति मांगा जाता है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका मांगा जाता है किसी भी रैली में, तो आपका उसका भी करवा लेना है फोटोकॉपी। और फिर एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है। अगर आप सबको ये नहीं बनाने के लिए आता है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल ही फ्री में बन जाएगा। और जो भी जनरल कार्ड कैटेगरी से जो भी लोग आते हैं अनरिजर्व वाले, उन सभी का जो इनका इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या एनी आईडी, ये आपके पहचान के लिए मांगा जाता है। क्योंकि जब भी आप वहाँ पर एंट्री लेते हैं तो आपके पास सबसे पहले जो है एक यहाँ पे आईडी प्रूफ, कोई सा भी आईडी हो तो आपके पास एक आईडी प्रूफ, और आपके पास रैली का जो है यहाँ पे एडमिट कार्ड होना चाहिए। इसी के साथ आपको वहाँ पर एंट्री दिया जाता है। फिर आपके पास मिनिमम जो है वो 5 पीस करंट का फोटो होना चाहिए, मतलब 3 मंथ से ज़्यादा का पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपने बनवाया, जैसे आपका आय हो गया, जाति हो गया, निवास हो गया, तो ये सारा का सारा ये करंट का होना चाहिए, 1 साल से पहले का होना चाहिए। उसके बाद जब आप वहाँ पे एंट्री कर जाते हैं, एंट्री के साथ ही जो है यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है वो हाइट नाप करके, और अच्छी तरह से जो है आपका वहाँ पे हाइट मापा जाता है। आपके पैर और हाथ को पूर्णतः देख करके, आपके शरीर सारा का सारा जो है सिस्टम देख करके आपका वहाँ पे हाइट लिया जाता है। उसी के साथ आपका वहाँ पे चेस्ट
भी मेजर किया जाता है, कि बेसिक से मेजर किए जाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है वो रैली में शामिल ना हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का जो है यहाँ पे उसको हटाया भी नहीं जाता है। इसका बहुत सारा सिंपल होता है। आप वहाँ पे हाइट भी अच्छी तरह से मेजर करवा करके, चेस्ट मेजर करवा करके, फिर आपका वहाँ पे वेट मेजर करवाया जाता है। उसके बाद आपको एक पंक्ति में बैठाया जाता है। पंक्ति में आपके 50-50 का बैच, 100-100 का बैच बनाया जाता है। फिर आपके सारे अच्छी तरह से करने के बाद आपको रनिंग रनिंग के एरिया में ले जा करके आपका वो रनिंग शुरू करवा दिया जाता है। वहाँ पे टाइमिंग देखा जाता है। जैसे कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको पता है 5 किलोमीटर के लिए 24 मिनट का समय दिया जाता है। आपको 24 मिनट से पहले रेस पूरी करनी होती है। अगर आप बीच में चाहें तो पानी भी पी सकते हैं, कुछ देर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, आपको वो टाइमिंग देख लेना है। टाइमिंग उसके बाद आपको जैसे ही आपका रनिंग हो जाता है, फिर आपको वहाँ पे एक पासिंग जो है वो सर्टिफिकेट के तहत आपको दिया जाता है। फिर आपको वहाँ पे एक मेडिकल के लिए, फिजिकल के बाद इसमें मेडिकल होता है। तो मेडिकल में आपका बेसिक से आपका कान, नाक, हाथ, पैर जो है सारा यहाँ पे चेक किया जाता है। मेडिकल में ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हार्ट के भी प्रॉब्लम देखे जाते हैं चेस्ट फुलवा करके। उसके बाद आपका एक यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है कि आप पास कर चुके हैं मेडिकल और आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं और आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप चाहते हैं कि एक पूरा डिटेल वीडियो आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम सबका कमेंट पढ़ते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद यहाँ पे रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, कौन सा बच्चा पास किए हैं, कौन बच्चे पास नहीं किए हैं। एक तरह से ये रिजल्ट एक तरह से आपका फाइनल रिजल्ट हो जाता है, जिससे आपका मेरिट बनता है। इसी से आप अपना इसमें नाम सर्च करके देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही जल्दी प्रोसेस होता है, इसमें तुरंत के तुरंत जो है यहाँ पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट की तरह ये जारी किया जाता है। उसके बाद आपका एक सिंपल सा ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है। उसके बाद आपके पास 10 दिन का, 7 दिन का समय रहता है। आप चाहे तो अपने फैमिली से मिल सकते हैं, फिर आप ड्यूटी पे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं असम राइफल क्या और इसकी सारी जानकारी जानना है तो आप हमारे और लास्ट तक वीडियो देख सकते हैं। देखिए, इसकी स्थापना 1835 ईस्वी में हुई थी और इसका जो है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाए रखती है। भारत म्यांमार बॉर्डर की रक्षा करती है। असम राइफल भर्ती में सबसे अधिक मांगी जाने वाली सरकारी नौकरियों में से एक है, जो डाइवर्स एजुकेशन और प्रोफेशनल बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट होते हैं। और असम राइफल का काम क्या होता है, तो ये पूर्वी क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए, म्यांमार सीमा की सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उत्तरी पूर्वी राज्यों में जो घुसपैठिए होते हैं, जो नक्सलीवादी क्षेत्र होते हैं, उनमें इनका योग किया जाता है। उसके बाद आपके सारे क्वेश्चंस देख लीजिए। इस तरह से असम राइफल का वेतन कितना होता है, तो इसमें हर महीने का लगभग 18 से 69 हज़ार रुपये तक की सैलरी होती है। इसकी बहाली जो है वो पिछले ही माह में आई थी दोस्तों। उसके बाद अभी जो है इसका बीएनसी का पोस्ट अभी नहीं डिक्लेयर किया गया है कि कब आएगा और नहीं आएगा। इसकी क्वेश्चंस आप और देख सकते हैं। योग्यता उम्मीदवार असम राइफल भर्ती के लिए इसके आधिकारिक वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ग्रुप बी के लिए 200 रुपये चार्ज हैं और ग्रुप सी के लिए 100 रुपये चार्ज है। यहाँ पे इसकी टेक्निकल और ट्रेडमेंट्स की रैली अधिकतर इसी में होती है। तो आप अपने हिसाब से जो भी पोस्ट पे आप अप्लाई करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। असम राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना की एक पैदल सेना रेजिमेंट है। इसका गठन 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। असम राइफल गृह मंत्रालय तो असम राइफल रेजिमेंट मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण का कार्य है। इसके अलावा आपकी और भी डिटेल हो गई है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास, 12वीं पास से संबंधित क्षेत्र में आईटीआई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्राप्त होना अनिवार्य है। असम राइफल में अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसमें जो है इसकी ट्रेनिंग लगभग तमाम मानकों पर खतरा उतरने के बाद रेजिमेंट ट्रेनिंग के लिए भेजती है। वहां उसे 19 माह तक जबरदस्त शारीरिक परीक्षण के दौरान गुजारा जाता है। दिन में 5 बजे शुरू होता है और रात 10 बजे तक सप्ताह में पूरा रहता है इसका। और ड्यूटी के आवर के लिए देखिए आपका मतलब उम्र क्या होना चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो ये 18 से 23 वर्ष होती है दोस्तों। पर्सनल असिस्टेंट
ट्रेड्समैन और व्हीकल मैकेनिकल के पदों के लिए आयु सीमा लगभग 18 से 25 वर्ष होती है। असम राइफल रैली के भर्ती नियमों के अनुसार आयु की छूट अलग अलग है। अमित शाह ने असम राइफल के जवानों के मनोबल की सराहना की। देश की सुरक्षा के लिए असम राइफल्स के बहादुर जवानों द्वारा दिया गया बलिदान अद्वितीय और राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। तो इस तरह से हमारे अमित शाह जी उनका जो है असम राइफल के जवानों का जो है मनोबल बरकरार रखती है। दोस्तों, असम राइफल यह परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्न के होते हैं। इस परीक्षा में मुख्य रूप से 4 विषयों में प्रश्न पूछे जाते हैं: इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और यहाँ पे जीके भी आपके आते हैं। और यहाँ पे आपके देख लीजिए हाइट, वेट, चेस्ट जो भी है यहाँ पे मेल के लिए 162 से 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वेट अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज के हिसाब से होना चाहिए। फीमेल के लिए 150 से 57 सेंटीमीटर और अकॉर्डिंग टू हाइट एंड एज होना चाहिए। इस तरह से आपके सारे के सारे यहाँ पे मापदंड दिया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं इस पिछले बार की भांति इस बार अभी तक तो इसकी नहीं आई है नई भर्ती। ग्रुप बी एन और सी की जब भी भर्ती आएगी तो आप इसके ऑफिशियल साइट पे जाके देख सकते हैं और आप हमारे वीडियो के माध्यम से भी देख सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी देते रहिए समय पर। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।